Hello, is my voice is audible to all of you? Hello. Yes, sir. Okay. और is my mobile screen is visible to all of you? तुम लोग experimental kit को देख पा रहे हो? Is the experiment Yes, kit? sir. Okay. Now problem is resolved. Now resume the class. Okay. So today we will going to perform superposition theorem. As I said, described in the theory part, there are two voltage source are there. You can clearly see there is a 12-volt DC source. I hope all of you can see there is a 12-volt DC source and there is a 5-volt DC source are there. Can you see? Hello. Can you see the voltage sources? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now listen to me and see the experimental kit very carefully. मैंने क्या बोला था? What I have tell according to the superposition theorem में जब एक voltage source से using the one voltage source जब मान लो ये 12 volt DC source से जब मैं इस सर्किट में इस द गिवन सर्किट में जब मैं पावर सप्लाई करूंगा तो एक करंट फ्लो होगा. ठीक है, मान लो इस सर्किट से using the 12 volt DC source, listen to me very carefully, using the 12 volt DC source in the circuit, मान लो एक करंट फ्लो हो रहा है तो कितना करंट फ्लो हो रहा है? A एम्पियर मान लो. ठीक है, उसके बाद उसका रीडिंग में लिख लूंगा कॉपी में. ठीक है, दैट इज द टेबल ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दैट इज द RL मतलब कौन सा रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग ये रीडिंग ले रहे हैं, करंट का रीडिंग ले रहा है. कौन सा रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट में हम लोग करंट का रीडिंग लेंगे. देयर आर 3 रेजिस्टेंस आर प्रेजेंट, सो वी कैन टेक either we can take R1, either we can take R3, either we can take R2 and हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं. देखो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में एक एमीटर कनेक्ट करने का जगह है. आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी. ओके, तो मान लो मैं पहले R1 को लेके काम करूंगा या R2 को लेके काम करूंगा, ये दैट इज डज नॉट मैटर. ओके,
मगर मैं क्या बोला, जब मैं एक वोल्टेज सोर्स से इस सर्किट में पावर सप्लाई करूंगा तो एक करंट फ्लो होगा। मान लो ए एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ए एम्पियर करंट को मैं नोट डाउन करूंगा। उसके बाद ये जो वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट डीसी, इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा, डिस्कनेक्ट कर दूंगा। और ये जो सेकेंड वोल्टेज सोर्स है दैट इज 5 वोल्ट डीसी, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो विद द हेल्प ऑफ 5 वोल्ट डीसी इस सर्किट में एक करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो मान लो जब हम लोग 5 वोल्ट डीसी अप्लाई कर रहे हैं सर्किट में, तब सर्किट में मान लो कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या बोला गया है, जब मैंने ये दोनों वोल्टेज सोर्स को एक साथ सर्किट में कनेक्शन करूंगा तो क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा सर्किट में, मान लो सी एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो सी एम्पियर करंट इज इक्वल टू ए एंड ए प्लस बी। Is that clear? Hello? Is there any confusion about the theory? No, sir. Okay. तो इस थ्योरी को हम लोग प्रैक्टिकली अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। जो थ्योरी में हम लोग समझे कि अलग अलग सोर्स से हम लोग जब सर्किट में पावर करंट फ्लो होगा अलग अलग सोर्स के रिस्पेक्ट में, तो जो करंट फ्लो होगा उसका जो समेशन होगा वो क्या होगा, जब दोनों सोर्स को हम लोग एक साथ अप्लाई करेंगे सर्किट में तो उसका इक्वल होगा। ओके, जैसे मैंने बोला था इंडिविजुअली क्या हो रहा था ए एंड बी, एंड जब दोनों सोर्स को एक साथ मैं सर्किट में अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, कितना करंट होगा, मान लो सी, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये होगा। ओके, दैट इज क्लियर। नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ लेट्स फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को ओपन करेंगे और पहले से स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल टेबल, वी कैन राइट द डेटा हियर। ओके, definition हमेशा if you read the definition first or second time, then the definition of the theorem might be not understand हम लोग नहीं कर सकते। अगर इस एप्लीकेशन को अच्छी तरह से देख लो तो सुपरपोजिशन थ्योरम कभी तुम लोग नहीं भूलोगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग मुझे बोलो, पहले वी आर यूजिंग वन वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को लूंगा, ठीक है। ओके, पहले मैं 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के साथ सर्किट का कनेक्शन कर दूंगा। आई होप यू कैन सी क्लियरली। ओके, so here I am just connecting the first voltage source with the circuit. If there are any problems regarding the circuit designing, you can ask me. Okay, here you can see I am just connecting the first voltage source into the circuit. Okay, अभी मुझे डिसाइड करना है कौन सा लोड का रिस्पेक्ट में मुझे करना है, कौन सा लोड का रिस्पेक्ट में मुझे मेजर करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं वी आर टेकिंग दैट दिस 10 इसका रिस्पेक्ट में जो R2 है इसका रिस्पेक्ट में मैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता हूं। तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे पहले इस R2 का रिस्पेक्ट में अगर करूंगा तो इस जो एमीटर है इसको मुझे ऐड करना होगा। ओके, सो हियर यू कैन सी 3 मीटर है हियर। आई होप all of you know what is the that is voltmeter, ammeter and voltmeter here. Okay, now first connect the ammeter here. Okay, मैंने क्या किया,
R2 में रेस्पेक्ट में मैं ये एक्सपेरिमेंट अभी परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं इसका रेस्पेक्ट में एमीटर कनेक्ट किया हूँ, ठीक है, 1 वोल्टेज सोर्स है कनेक्टेड, ठीक है। Here dotted line are disconnected, okay, and straight line are internally connected. In this given circuit, dotted line are not connected, and straight line, that is the straight line that is internally connected, but the dotted line are not internally connected. So dotted line जहां पर है, मुझे इस एमीटर की जरूरत नहीं है। इस एमीटर में कब यूज करूंगा, जब मैं R1 लोड का रेस्पेक्ट में करंट को मेजर करना है। तो इसको मैं शॉर्ट कर दिया। क्यों शॉर्ट कर दिया? क्योंकि डॉटेड लाइन है, तो सर्किट कंप्लीट हो गया मेरा इधर, ठीक है। फिर मुझे क्या करना होगा बताओ? अभी मैंने क्या बोला था, पहले मैं एक लोड का रेस्पेक्ट में, ये जो लोड है इसका रेस्पेक्ट में मैं करंट कितना सर्किट में फ्लो हो रहा है उसको मेजर करूंगा। तो मैं दूसरा जो लोड है इसको शॉर्ट करूंगा, ठीक है। और क्या करना होगा सर्किट में, अच्छी तरह से देखो, डॉटेड लाइन, हैव यू सी एनी डॉटेड लाइन हियर? सो दिस इज द, so we can connect this from externally, because this dotted line in the circuit, dotted line are not internally connected, only the straight line are internally connected. So here we just connect the dotted line. Here is the full circuit designing. Okay, I hope all of you can see. Okay, now what we should do, we should check the circuit. वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, बाकी एमीटर मैंने कनेक्ट कर दिया, ओके, क्योंकि मैं R2 का रेस्पेक्ट में मेजर कर रहा हूं करंट, और मैंने सेकंड वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, एंड जो फर्स्ट सेकंड जो एमीटर है इसको भी मैंने शॉर्ट कर दिया। तो मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, पावर ऑन करूंगा, और हियर यू कैन सी, अभी एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर मुझे ये वोल्टमीटर का यूज क्यों नहीं करना? यस, in the experimental field there are 2 voltmeter are present, but why we are not using it? Because we are already told that there is a 12 volt DC source, so it is not necessary that we are measuring same reading in voltmeter. Okay, so now we just put the data in our table. Okay, so RL कितना है बताओ? In this circuit, what is the RL? RL is the nothing but a, RL कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, कितना रेजिस्टेंस R2 में? ठीक है, 10 है, तो you can write 10 ohm here. Okay, and that is मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, that is the R2. Okay, अभी मैं कौन सा वोल्टेज सोर्स लिया हूँ, V1 या V2? We are using V1 source, and that is 12 volt. So we are using V1 equal to 12 volt. Okay, and current, now is that the current? What is the value of current here? Here you can see, between 150 and 200 there are 10 division are there. So 1 division equal to 5 unit, 1 division equal to 5. So here the reading of the current is how much? 175. Yes, right, 175. Right, 175 milliampere. Okay, note down to the copy, 175 milliampere. So note down 175 milliampere. Okay, so that is A. Okay, that is for V1 source. Now we have to disconnect the V1 and connect the V2.
So we just हम लोग सिर्फ सर्किट को पूरा नहीं खोलेंगे, सिर्फ जितना जरूरत है उसको ही करेंगे। तो पहले ये जो फास्ट वोल्टेज सोर्स है दैट इज बियॉन्ड, इसको शॉर्ट करना है। ठीक है, इसको कैसे शॉर्ट करेंगे, जस्ट इसको शॉर्ट करें, ये शॉर्ट हो गया देखो। बाकी और क्या चेंज करेंगे, R2 को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसका रिस्पेक्ट में ही मुझे V1 V2 एंड V1 प्लस V2 ये तीनों का रीडिंग लेना है। ठीक है, ये अलग कर देते हैं और इसका भी कनेक्शन रहेगा। फिर हेलो, इज माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, इज माय वॉइस इज ऑडिबल? हेलो, हेलो, हेलो अमन, am I audible to you? Hello, is my voice is audible and the panel is visible to all of you? Hello. Yes. Yes, Oh, okay, okay. There are network issues there. Okay. तो हम लोग क्या किए, हम लोग V1 को शॉर्ट कर दिए, देखो V1 को शॉर्ट कर दिए, यू कैन सी हियर, एंड जस्ट V2 के साथ वोल्टेज सोर्स 2 को कनेक्ट कर दें, जस्ट V2 के साथ वोल्टेज सोर्स 2 को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, so we are so in the present circuit just one voltage source is there and that is V2, okay, and V1 is short. So we are now connecting, so we are now measuring the current by using the second voltage source, applying the second voltage source in the circuit, okay। अभी हम लोग इसको ऑन करेंगे, okay। So you can see here the reading, okay, करंट का रीडिंग कितना आ रहा है देखो, कितना आ रहा है बोलो? 75 sir. No, no, not 75, not 75. If you can carefully see, then you can see there are, after the 50 there are 4, the indicator is moved by 4 division. After 50 the indicator moved by 4 division, and what I am saying that 1 division equal to 5. So 70 sir. yes, 70, because after 50 there are 4 division is there, indicator is moving 4 division, so 1 division equal to 5, 4 division equal to 20, and 20 plus 50, 70. Okay, now write down the data here. Here you can note down the RL is 10 ohm, okay, and V2 how much? What is the value of V2? Please tell me. What you can see? What is the value 5. of V2? 5 volt. 5 sir. Okay, and what is the current? We just measure 70. 70 milliampere. Okay, okay, 70 milliampere. Okay. Now our first part and second part is done. Now in the third part, what we can do? We connected both we connected parallelly both voltage source.
into the circuit. So second voltage source is already connected. Now we just connected two first voltage source in the circuit. So first of the circuit and connect first voltage source to the circuit. ओके, तो मैंने एक साथ दोनों वोल्टेज सोर्स को कनेक्टेड कर दिया सर्किट में, ठीक है। सी वेरी क्लियर केयरफुली। ओके, वी हैव कनेक्टेड द बोथ वोल्टेज सोर्स द सर्किट, ओके, विद द रिस्पेक्ट ऑफ R2 एंड हम लोग इसको अभी पावर सप्लाई देंगे, ओके। अभी देखो, प्लीज सी व्हाट इज द करंट, carefully see what is the value of current. 250 sir. No, not 250. 245. No, after 250 that indicator is moved. See very carefully. After 250 indicator is moved. See very carefully. Yes sir. 250. So I am taking the reading that is 255. Okay. So what is the reading? RL is 10 ohm and V1 कितना 12 volt, V2 5 volt. So current कितना आ रहा है 250 250. Okay, so $175 plus 70 approximately 250. Okay, some error is there in the meter, some error is there. Okay, in the meter some error is there. So is the experiment is clear to all of you? Hello, is my voice is audible? Okay, now okay, तो हमने एक रेजिस्टेंस R2 को लेके अभी एक्सपेरिमेंट कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, वी आर टेकिंग R1। ओके, तो अभी हम लोग R1 को लेके एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। और एक चीज इधर पर ध्यान रखो, इधर पर ये जो दो वोल्टेज सोर्स अप्लाई करने के बाद सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लो इधर से जो करंट आ रहा है, इधर से जो करंट आ रहा है, ये कहां पे जा रहा है, ये कॉमन पाथ कहां पर है, दैट इज द कॉमन पाथ ऑफ फर्स्ट वोल्टेज सोर्स के थ्रू से जो करंट फ्लो हो रहा है। एंड आल्सो देयर इज द सेकंड वोल्टेज, यूजिंग द सेकंड वोल्टेज सोर्स दैट इज देयर, इससे जो करंट फ्लो हो रहा है इसका भी कॉमन पाथ देखो, ये कॉमन पाथ है बीच में, ठीक है। तो मतलब इसका कॉमन पाथ ये है, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये दोनों हम लोग 1 और 2 को हम लोग समेशन किए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 250 आ गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी 50 ओम पर स्टेप को करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग सेकंड वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। सेकंड वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और फर्स्ट वोल्टेज सोर्स को एज इट इज जैसे है रख देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, और इसको ओपन कर देंगे, क्योंकि अभी इधर पर मुझे, क्योंकि मैं R1 का रिस्पेक्ट कर रहा हूं, तो इस पोजीशन में मुझे एमीटर कनेक्ट करना होगा, ठीक है। ओके, नाउ कनेक्ट द एमीटर, जस्ट open the terminal of the ammeter and connect to here. Okay, I think okay. Now it is clear. सिर्फ मैंने ये जो R2 का रिस्पेक्ट में, R2 से रिस्पेक्ट में एमीटर को मैंने इधर से लेके मैं इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखो R1 का रिस्पेक्ट में अभी एमीटर कनेक्टेड है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स 1 कनेक्टेड है, ठीक है। फिर इस पाथ को मैंने शॉर्ट कर दिया,
फिर और एक पाथ को मुझे शॉर्ट करना होगा, कौन सा पाथ बोलो? इस पाथ को मुझे शॉर्ट कर देना है, बिकॉज डॉटेड लाइन आर इंटरनली नॉट कनेक्टेड हियर। ओके, और सेकेंड वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ माय सर्किट इज कंप्लीट। ओके, नाउ माय सर्किट इज कंप्लीट। Okay, now what we can do, we just power on and see the reading. Okay, how much? Hello, how much ammeter is showing? What is the कितना शो कर रहा है एमीटर, बताओ। हेलो, how much current is flowing? Hello, 215. Sir, Not- 215. not 250. See very carefully, one division equal to 5. One division equal to 5. So how Sir, much 15 both. after 200, how much division is there? No, not 15. See very carefully. Not 15. See very carefully. That is 2.5. 2.2 division is 2.5 division is there after 200. So one division equal to 5. So 2.5 division equal to 12.5. So 12.5 plus 200, 12.5. Okay. Now write the data. That is for R1 resistance. Okay, that is for R1 resistance. So here RL, R1. Okay, and the value of R1, how much? The value of R1 how much? 50. So write down. So write down 50. इसको भी हम लोग करके देखेंगे, A plus B equal to C हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, V1 कितना है? मैंने V1 कनेक्ट किया, V1 कितना है? कितना है V1? 12 वोल्ट। ओके, एंड हाउ मच करंट? 200, 12.5, 212.5 मिलीएम्पियर करंट इज फ्लोइंग। ओके, अच्छी तरह से देखो। और करंट का डायरेक्शन क्या है? Which direction current is flowing? Which direction? This direction. Left to right. Left to right. Very good. Clockwise. Okay, the current direction is clockwise. Okay. Now power of the circuit and just disconnect the first voltage source. Okay, and connect second. Disconnect the first voltage source and connect the second voltage source here. We are connecting second voltage source मैंने connect कर दिया, ठीक है। फर्स्ट वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट कर दिया। सर्किट एज इट इज है, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया। और ओके, अभी मैं सर्किट को ऑन करूंगा और देखूंगा करंट का डायरेक्शन क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से देखो। मैं ऑन कर दिया, अच्छी तरह से देखो। ऑन करेंगे, ठीक है। तो फिर ये पावर का एलईडी देखो ऑन हो गया। अच्छी तरह से देखो, एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ऑन हो गया। अभी देखो करंट शो कर रहा है एमीटर। इस एमीटर इज शोइंग द, बोलो Yes, sir. कितना करंट शो कर रहा है? 0. हाँ, कुछ शो नहीं कर। लिसन टू मी वेरी केयरफुली हियर। इधर पर करंट नेगेटिव, करंट कुछ शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है? इधर पर देखो,
फास्ट वोल्टेज सोर्स से करंट फ्लो हो रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। मगर सेकंड जो वोल्टेज सोर्स है इसमें करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है होगा, अच्छी तरह से देखो, पोलैरिटी को अच्छी तरह से देखो, सी द केयरफुली सी द पोलैरिटी, व्हिच डायरेक्शन करंट इज फ्लोइंग फॉर V2। ये वोल्टेज सोर्स से 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स से करंट कौन सा डायरेक्शन में सर्किट में फ्लो होगा, Anti-clockwise. ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा तो एमीटर देखो, एमीटर का ये एमीटर देखो, तो ये कैसे शो करेगा, ये क्या है, इसका चेंज करना होगा, ओके, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसका पोलैरिटी चेंज कर दिया, ठीक है, पोलैरिटी मैंने चेंज कर दिया। अभी इसको ऑन करो, ऑन करके हम लोग देखते हैं। अभी देखो करंट का रीडिंग आ रहा है, ओके, यू कैन क्लियरली सी हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट, यू कैन क्लियरली सी। सो टेल मी द रीडिंग, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग, हाउ मच करंट इज showing in the ammeter, see, two division is indicator is crossing two division, but in the third box 50% is crossing, so 12.5. 2.5, तो 1 division equal to 5, तो कितना होगा, 5 into 2.5 कितना होगा, 12.5 milliampere, okay। So write down the data, for R1 resistance is 50 ohm, V1 V2 equal to कितना, how much V2 equal to 5 volt 5 volt. and current कितना मेजर किया हमने 12.5 milliampere, very good, okay। Now what we have to do, we have just connected the both voltage source, we have connected both voltage source into the circuit, okay। तो मैंने V2 कनेक्टेड है, V1 को कनेक्टेड कर देंगे, ओके, मैंने सिर्फ V1 को कनेक्टेड कर दिया, बाकी सब कनेक्टेड है ऑलरेडी, ओके। चलो V1 को कनेक्ट कर देते हैं, तो both voltage source are connected into our circuit, okay। देखो V1 कनेक्टेड है, ओके, V2 कनेक्टेड है, ओके, and also with the respect of R1, and we are also connecting shorted the dotted line, because dotted line are internally disconnected. Now measure the current, okay, current show कर रहा है, हेलो, नो सर, क्यों नहीं शो कर रहा है, पोलैरिटी के चलते। इतना क्यों नहीं शो कर रहा है, अच्छा बताओ मैक्सिमम करंट कौन सा वोल्टेज सोर्स के लिए फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम करंट, तुम लोग टेबल में देखो, मैक्सिमम करंट कौन सा वोल्टेज सोर्स के लिए फ्लो हो रहा है, देखो फास्ट वोल्टेज सोर्स के लिए फ्लो हो रहा है, दैट इज 12 वोल्ट, 212 मिली एम्पियर, इससे फ्लो हो रहा है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू ज्यादा है, मगर इसको कैसे मेजर कर पाएगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका पोलैरिटी मैंने चेंज कर दिया था, ठीक है, तो इसको चेंज करना होगा मुझे, ठीक है। तो इधर पर अच्छी तरह से देखो, जब हम लोग फास्ट वोल्टेज सोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, और सेकंड में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, तो इधर पर करंट डिविजन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। पहले देखो करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, देखो हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, हेलो, 200. यस 200, व्हाई 200, कितना आना चाहिए था, आना कितना चाहिए था 200, 12.5 प्लस 12.5
मतलब 225 आना चाहिए था, राइट? Am I right? 225 Yes, sir. 25 Yes, आना, sir. 200, अच्छी तरह से सुनो मेरा बात, 225 आना चाहिए था। मगर एक करंट जो फर्स्ट वोल्टेज सोर्स से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा? सीधा पोलैरिटी क्लॉकवाइज, एंड सेकंड वोल्टेज सोर्स फॉर सेकंड वोल्टेज सोर्स जितना करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और एक चीज, पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इधर पर दो जो करंट फ्लो हो रहा है उसका कोई कॉमन पाथ नहीं है। There are no common path is here because इस रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजर कर रहे हैं, इधर पर कोई कॉमन पाथ नहीं है। जैसे कॉमन पाथ इधर था, पहले एक्सपेरिमेंट क्या था, करंट इधर से आ रहा है, फिर ये कॉमन पाथ में चला जाएगा, करंट इससे आ रहा है, V2 से आ रहा है, फिर ये कॉमन पाथ से R1 का, R2 का कॉमन पाथ से चला जाएगा। मतलब R1 का कोई पर्टिकुलर कोई कॉमन पाथ नहीं है, इसी 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 रास्ते से आना होगा। यही जो रास्ता है ऊपर में जो देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, इसी R1 का जो टर्मिनल है इससे आना होगा। इससे अगर आएगा तो पहले क्या होगा? क्लॉकवाइज क्या आएगा? क्लॉकवाइज कितना करंट फ्लो होगा? क्लॉकवाइज फ्लो होगा 212.5, तो 212.5 में जहां पर इंडिकेट कर रहा हूं इधर पर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तो इधर में करंट कितना फ्लो होगा? 212.5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है? कितना करंट फ्लो हो रहा है? 12.5, तो दोनों माइनस होगा। 212.5 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है फॉर V1, एंड ये 12.5 फॉर V2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा? कितना आएगा? दोनों को माइनस करेंगे तो 200. 200। अभी कितना आ रहा है करंट? एमिटर, हाउ मच एमिटर इज शोइंग? How much current emitter is showing? 200. So we can write 212.5 minus 12.5 equal to 200। ठीक है, इस दोनों को एक साथ, तो इसका रीडिंग हम लोग लिखेंगे for 50 ohm and here V1 equal to 12 volt because we are using both V1 and V2. So we obviously write both voltages, and here we can see the value is 200 milliampere, right? Here also milliampere. Okay, okay. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay. So in that way you can also find out, you can find out for R3 का रिस्पेक्ट में भी तुम लोग कर सकते हो। कैसे करोगे? R3 का रिस्पेक्ट में भी तुम लोग कर सकते हो। कैसे करोगे बोलो? R3 का रिस्पेक्ट में, चलो इसको करके देखते हैं। R3 का रिस्पेक्ट में एक बचा गया, एक छूट गया है, इसको करेंगे अभी। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग को ये जो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे फॉर R2 दैट इज 10 ओम एंड R1 50 ओम, ये दोनों जस्टिफाई हो रहा है? ये दोनों जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम? हेलो, Yes, sir. जस्टिफाई हो रहा है। दोनों एक्सपेरिमेंट को हम लोग जस्टिफाई कर दिए। नाउ वी आर यूजिंग द R3। ओके, we are using the R3. So I think the experiment is clear now. It is better जब हम लोग कॉलेज जब ओपन होगा तुम लोग आके खुद से ये करोगे। ओके, हेलो, have you any? Yes, sir. Yes, sir. I think the doubt is clear now. Yes, sir. Okay. Yes, sir. That is the reading. Okay, if you have any doubt then you can ask in the Google Classroom. I think there is no doubt is left. Okay, and when the college is open you can you come to the lab and design this circuit for your own. Okay, तुम लोग खुद से ये डिजाइन करो। Okay, so that's it for today. Thank you everyone. Thank you. Thank you, sir.